ये कपल इस बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ साफ सफाई के दौरान इन्हें एक अजीबोगरीब रूम मिलता है और इन्हें लकली उस घर के सामानों में उस रूम की चाबी भी मिल जाती है। और जब ये दोनों उस रूम को खोलते हैं तो अचानक घर के सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और लाइट चली जाती है। तो ये लोग अगले दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ वो पूरा रूम वायर से भरा हुआ होता है और सेंटर में एक व्हील होता है जहाँ कुछ लाइटें जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं करता है और जाते जाते इन्हें सलाह देकर जाता है कि ये घर छोड़ दे, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते थे उनकी इसी घर में मौत हो गई थी। ये सब जान के मैट घबरा जाता है और नेट पे सर्च करता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। फिर मैट उसी रूम में जाके बैठ जाता है और विश करता है कि काश मेरे पास एक ड्रिंक की बोतल और आ जाए। फिर घर के सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद ही ड्रिंक की बोतल भी आ जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब केट इस रूम में आती है तो मैट उसे सारी बातें बताता है कि इस रूम से जो भी मांगो सब मिलता है। केट और मैट जो भी उस रूम से विश करते हैं उन्हें सब मिलता है, ज्वेलरी, महंगे कपड़े, पार्टी और भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका होता है और उसी दौरान मैट कैट से फैमिली प्लानिंग के बारे में बोलता है, जिस पर कैट इस बात पर राजी नहीं होती है क्योंकि उससे पहले ही 2 बार उसका मिसगैरेज हो चुका था। फिर इन दोनों में बहस होने लगती है, इसलिए मैट ताजी हवा खाने के लिए बाहर चले जाता है और कैट उदास होकर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उस रूम में जाकर एक बच्चे की विश कर देती है, जिसके बदले में उसे बच्चा मिल भी जाता है। लेकिन मैट इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो उस रूम से बोलना चाहते थे कि ये बच्चा गायब कर दे, लेकिन ये दोनों से ऐसा नहीं हो पाता है। फिर मैट इस घर में होने वाले मर्डर के बारे में इंटरनेट पे पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था, जो इसी रूम के कहने पर ही उस कपल को उसने मार दिया था। इसलिए मैट उस किलर से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाता है जहाँ जॉन डो उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। और फिर जब मैट वापस घर आ रहा होता है तो वो रास्ते में पेट्रोल भरवाता है और वो जब अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो पैसा नहीं होता है बल्कि वहाँ मिट्टी होता है। और तभी यहाँ इस घर का खुलासा होता है कि उस रूम से जितनी भी चीजें विश की गई है, अगर वो उस घर से बाहर जाएगी तो वो सारी चीजें मिट्टी में बदल जाएगी। अब मैट तुरंत भागकर अपने घर पहुँचता है और शायद दीवार को तोड़ने लगता है कि आखिर क्या चीज है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन उसे हर तरफ वायर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है और वो बच्चा जो इस रूम से विश करने पे मिला था वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, इसलिए कैट उसे बाहर लेके जाने लगती है, जिसपे मैट उसे मना भी करता है। लेकिन वो उसे असल रीजन नहीं बताता है, इसलिए कैट उसे लेकर बाहर चली जाती है। लेकिन तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसके स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है, जिसे देख कर कैट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मैट तभी उन दोनों को घर में लेकर आता है। और अब वो बच्चा ही बड़ा हो गया था, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि अगर कोई जिंदा चीज इस घर से बाहर जाएगी तो उसका एज बढ़ने लगेगा और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, जिसके वजह से कैट अब उस बच्चे को घर में ही रखती है। अब केट अपने बच्चे शेन को सब कुछ मानने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों में आज लड़ाई होता रहता है। और एक दिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से शेन रात भर नहीं सोता है और वो घर में घूमता रहता है, जहाँ उसे इस घर का मैप भी मिल जाता है और वो बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में वो कैसे आया था और उसके पास पावर्स क्या है। फिर अगले दिन शेन अपने इमेजिनेशन से उस रूम को एक बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर पेड़ होता है, बर्फ भी होता है और वो स्नोमैन बना के खेल रहा होता है, जिसे देखकर केट काफी खुश होती है। लेकिन मैट बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि शेन के पास बहुत सारी पावर्स थी जो इनके लिए अब काफी खतरा बन सकता है। और तभी मेंटल असाइलम से जॉन डो को कॉल आता है और वो बताता है कि मैंने उस कपल को क्यों मारा था। दरअसल उन लोगों ने इस रूम से एक बच्चा विश किया था जो और कोई नहीं, यही जॉन डो ही था। अब उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना लाइफ जीना था और वो बाहर जाना चाहता था। तो रूम उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उस इंसान को मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लाया है, और यही कारण है कि जॉन डो ने उस कपल को मार दिया था और इसी कारण वो जेल में है। और ये सारी बातें केट भी अपने दूसरे फोन से सुन लेती है और वो गुस्से में आकर इस घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इधर शेन भी अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है, जिसमें मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारी रियलिटी शेन को बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से मांगा था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो तुम्हारी एज बढ़ने लगेगी और बूढ़े होके मर जाओगे। लेकिन मैट को बाद में रियलाइज होता है कि जो भी है वो एक बच्चा है, तो वो उससे माफी मांग लेता है। और तभी रात में कैट घर वापस आ जाती है तो मैट और कैट दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन तभी शेन उन्हें देख लेता है और वो अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन को फील करता है, इसलिए अगले दिन वो घर से बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो वो एक बड़ा लड़का बन चुका होता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कैट को चोट लग जाता है जिससे वो बेहोश जाती है। और कुछ देर बाद जब कैट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान शेन मर गया। लेकिन धीरे धीरे कैट को उसके ऊपर शक होने लगता है कि ये मैट नहीं शेन है। और इधर हम रियल मैट को देखते हैं जिसको होश हो जाता है और वो कैट को हर तरफ ढूंढ रहा होता है क्योंकि शेन ने इसी घर की तरह एक और घर बना लिया था और वो घर अब मैट भी ढूंढ लेता है। और अब केट के सामने दो मैट खड़े हो जाते हैं, जिससे केट शेन को बुलाती है तो शेन उस पर रिएक्ट कर देता है, जिससे केट को पता चल जाता है कि वो शेन है और वो उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगती है। और अब केट मैट के साथ अपने रियल घर में वापस से आ जाती है और उनके पीछे शेन भी भागते हुए आ रहा होता है। तो मैट उसे पकड़ के बाहर कूद जाता है, जिससे शेन का उम्र बढ़ने लगता है और वो बूढ़ा होकर वहीं मर जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।